मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 142वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। पीछे देहादि संघात से अतिरिक्त आत्मा को सिद्ध करने के लिए सिद्धांती ने जितने हेतु दिए थे, उन हेतुओं से पूर्व पक्षी कह रहा है कि इन हेतुओं से तो हम मन को यदि मान लें तो वहां भी ये सारे घट जाएंगे। हमें अलग से आत्मा को मानने की क्या आवश्यकता है। और मन देहादि संघात में आ ही रहा है। देहादि संघात के अंदर मन आ गया तो हम आत्मा को अलग से माने, उसकी जगह हम मन को ही मान लेते हैं। जो कार्य आत्मा कर रहा है वही कार्य मन करने लगेगा। तो जो भी आपने हेतु दिए हैं वो इसमें घट जाएंगे, मन में भी घट जाएंगे। तो यही प्रकरण आगे प्रारंभ हो रहा है। तो उसमें 15वां सूत्र बोलेंगे, न आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी संभवात। तो न को अलग कर देंगे। न से पिछला जो सिद्धांती ने बात रखी थी कि देहादि संघात से अतिरिक्त आत्मा है, तो उसका निषेध किया गया न से, कि देहादि संघात से अतिरिक्त आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? हेतु दिया आगे कि आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम, आत्मा को सिद्ध करने के जो हेतु आपने दिए हैं, उन हेतुओं के, आत्मा की प्रतिपत्ति के हेतु पीछे दिए थे ना, कि दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्, ऐसे ही सव्य दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्। जिस प्रकार के भी हेतु आए हैं सारे, वो सब इसमें आ जाएंगे। कि जो भी आपने हेतु दिए हैं उन हेतुओं के मनसी संभवात, मन में संभव होने से मन में घट जाते हैं ये। तो हम मन को ही मान लेंगे वो कार्य करने वाला। यानी इसको आत्मा शब्द से चिढ़ हो रही है। आत्मा शब्द से चिढ़ हो रही है। जो कार्य आत्मा कर रहा है वो कह रहा है कि नहीं, ये तो मन कर लेगा। आत्मा शब्द क्यों लाया जाए? तो न देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मा, देह आदि संघात से व्यतिरिक्त आत्मा नहीं है। ये न शब्द का अर्थ किया। प्रश्न किया कस्मात, सिद्धांती ने पूछा। तो उत्तर दे रहा है कि आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी संभवात। आत्मा को सिद्ध करने वाले हेतु वो मन में घट जाते हैं। और वो हेतु कौन से हैं बताया था कि दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्। एक दे दिया है, आगे आदि शब्द जोड़ दिया कि दर्शन और स्पर्शन, दर्शन इंद्रिय चक्षु और स्पर्शन त्वचा। तो जो दर्शन इंद्रिय चक्षु से जिस रूप को देखा और स्पर्शन से जब स्पर्श किया उसी का, तो क्या अनुभव होता है कि जिसको मैंने देखा था उसी को छू रहा हूं। और इस हेतु से आपने आत्मा को सिद्ध किया। तो इत्येवम आदि नाम, ये जो हेतु हैं दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात् आदि, ये आत्म प्रतिपादका नाम, जो कि आत्मा को सिद्ध करने वाले हैं, आत्म प्रतिपादका नाम हेतु नाम मनसी संभव। मन में इनका संभव है, ये मन में घट जाएंगे सारे। क्यों संभव है? क्योंकि मन को भी सर्व विषय माना गया है। यतः मनो ही सर्व विषयम इति। मन सर्व विषय वाला है ना,
इंद्रियों से गृहीत विषयों को भी लेता है वो, और उसके अपने भी विषय हैं, सुख दुख आदि, इनका भी ग्रहण करता है, इनका भी साधन बनता है। तो सर्व विषय वाला जो मन है, और आप आत्मा को भी सर्व विषय मान ही रहे थे, तो बात तो सारी घट रही है इसमें। तो मनो ही सर्व विषयम इति तस्मात्, इस कारण से न शरीरेन्द्रिय मनोबुद्धि संघात व्यतिरिक्त आत्मा इति, इसलिए शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इनका जो संघात है उससे अतिरिक्त आत्मा नहीं है, इसकी मानने की आवश्यकता नहीं है। तो पूर्व पक्षी ने आत्मा का इस प्रकार से खंडन किया, और खंडन करते हुए उसने आत्मा के सारे धर्मों को मन में स्वीकार कर लिया है। तो अब सिद्धांती उसका उत्तर देता है आगे 16वें सूत्र में। तो सूत्र बोलेंगे, ज्ञातुः ज्ञान साधन उपपत्तेः संज्ञा भेद मात्रम। सिद्धांती कह रहा है कि आपने किया क्या है, ये आपने केवल इतना किया है कि जिसको मैं आत्मा कह रहा हूं, उस आत्मा शब्द के स्थान पर आपने मन का प्रयोग कर दिया। तो संज्ञा का ही तो भेद हुआ है, ये संज्ञा का ही तो भेद हुआ या नहीं? वो मन शब्द से बोल रहा है इसको, सिद्धांती आत्मा शब्द से बोल रहा है। और बाकी सारी बातें कि जैसे आत्मा के कर्ण भी होते हैं, वो कर्ण पूर्व पक्षी भी स्वीकार कर रहा है, और ये हम इसलिए मानेंगे क्योंकि सिद्धांती उसी प्रकार से उसकी बात को पकड़े हुए है। तो सिद्धांती जैसा कह रहा है कि अधिकरण सिद्धांत क्या है पूर्व पक्षी का, वही मान करके हम व्याख्या करेंगे उसकी। तो यहाँ पूर्व पक्षी जिस तत्व को मन शब्द से बोल रहा है तो वहां ये भी उसके अंदर सारी बातें हैं कि जैसे आत्मा के करण हैं सारे, तो इसके भी करण हैं, वो उनको स्वीकार कर रहा है। वो इसमें जो प्रारंभ में सूत्र में शब्द आया हुआ है उससे पता लगेगा कि ज्ञातुः ज्ञाता का। अब ज्ञाता सिद्धांति की दृष्टि से आत्मा है, पूर्व पक्षी की दृष्टि से उसका नाम मन रख दिया गया है। तो ज्ञाता का ज्ञान साधन उपपत्ति है, ज्ञान के साधन की उपपत्ति होने से, ज्ञान के साधन की उपपत्ति, ज्ञान के साधन की सिद्धि पूर्व पक्षी मान रहा है कि ज्ञान के साधन तो चाहिए, वो भी स्वीकार कर रहा है। तो इसलिए ज्ञाता के ज्ञान साधन की उपपत्ति तो हो ही रही है। तो इससे फिर क्या निष्कर्ष निकला कि संज्ञा भेद मात्रम, केवल नाम में अंतर आया है। हमने आत्मा कहा है, आपने उसको मन कह दिया है। और हम आत्मा को मान रहे थे देहादि संघात से अतिरिक्त, और पूर्व पक्षी मान रहा है आत्मा को मन को देहादि संघात के अंदर, वो उसी में आ गया। बस बात इतनी सी रह गई है। तो भाष्य देखिए कि ज्ञातुः खलु ज्ञान साधनानि उपपद्यन्ते। खलु जब भी आएगा तो निश्चयात्मक रूप में आता है कि निश्चय से ऐसा है कि ज्ञाता के ज्ञान के साधन तो सिद्ध हैं ही, ज्ञान के साधन तो होते ही हैं, क्योंकि ज्ञाता बिना ज्ञान के साधनों के ज्ञान ग्रहण कर नहीं पाएगा। उसमें उदाहरण भी दे दिया है आगे कि चक्षुषा पश्यति। अब ज्ञाता यदि रूप का ग्रहण कर रहा है तो इसका अर्थ है कि चक्षु उसका करण, उसका साधन, ज्ञान का साधन विद्यमान है। और तब ये वाक्य बोलने में आएगा कि ज्ञाता चक्षुषा पश्यति। ज्ञाता जो भी है वो चक्षु से दर्शन कर रहा है, रूप ग्रहण कर रहा है। तो ये तो इंद्रियां स्पष्ट हैं ही, इनको पूर्व पक्षी भी स्वीकार कर रहा है। और घ्राणेन जिघ्रति, घ्राण से गंध ग्रहण कर रहा है। स्पर्शनेन स्पृशति, स्पर्श से, स्पर्शन से स्पर्श का अनुभव कर रहा है। एवं इसी प्रकार से, ये थोड़े से बाहर के उदाहरण दे करके अब अंदर की बात आई। एवं मंतुः, ऐसे ही मनन करने वाले का, जो मनन करने वाला करण है उसका भी सर्व विषयस्य मति साधनम अंतःकरण भूतम सर्व विषयम विद्यते। यहाँ मंतु से तात्पर्य है क्योंकि मन धातु ज्ञान अर्थ में आती ही है। मन ज्ञाने और
मनु अवबोधने, ये दो धातुएं हैं ये, और दोनों का अर्थ क्या है? मन ज्ञाने का अर्थ ज्ञान हो गया, और मनु अवबोधने का अर्थ क्या है? इसका भी ज्ञान ही अर्थ हुआ। तो मंतु का अर्थ क्या हो गया? ये सूत्र में जो ज्ञातु शब्द आया है वही मंतु का अर्थ है। यहाँ मंतु का अर्थ मन नहीं लेना है अभी, मंतु का अर्थ हो गया जानने वाले का। अब जानने वाला भी कैसा है कि सर्व विषयस्य, सभी विषयों का ग्रहण करने वाला है वो। सर्वे विषयाः यस्य, बहुरी समास। तो ऐसा जो मंतु है, ज्ञाता, जानने वाला, जो सर्व विषय वाला है, उसके लिए मति साधनम। अब ये जो मति शब्द है बना ये भी मन धातु से है, लेकिन ये मति शब्द आ रहा है अब मनन करने का साधन। जो कार्य मन करता है ना, उसी काम को ले रहे हैं, उस कार्य के लिए। तो मन क्या करता है? मनन। तो मनन करने का साधन अंतःकरण भूतम, वो भी अंतःकरण के स्वरूप में, और वो भी अंतःकरण कैसा हो? सर्व विषयम, वो भी सब विषय वाला हो। सारी इंद्रियों से उसको संपर्क स्थापित करके वो सारे विषय उनके लेने हैं, तो सभी विषय वाला हो। तो सर्व विषय विद्यते, ऐसा अंतःकरण भूत सर्व विषय विद्यमान है। ठीक है। ये न अयम मन्यते, जिसके द्वारा, अयम कौन? मनता, ज्ञाता, ये मन्यते, ज्ञानों को ग्रहण कर पाता है। तो इस तरह से यहां इन्होंने पूर्व पक्षी की मान्यता को इस रूप में भी लिया कि वो ये तो स्वीकार कर रहा है कि कोई अंतःकरण भूत साधन विद्यमान है, और आत्मा शब्द का प्रयोग उसने आत्मा के स्थान पर मन का प्रयोग कर दिया है। तो मन का प्रयोग कर दिया है, और वो अंतःकरण साधन भूत कौन है फिर वो, ये बात अभी नहीं खुली है। और यदि वो जो जिसको पूर्व में सिद्धांती आत्मा कह रहा है, उसको ही यदि वो मन शब्द से कह रहा है, तो फिर ये जो जिसको सिद्धांती मन कह रहा है, उसको फिर ये किसी और शब्द से कहेगा। साधन तो मान रहा है वो, अंतःकरण भूत साधन तो कोई चाहिए। तो अब केवल शब्दों का हेर फेर रह गया। तो वही आगे कह रहे हैं अब, एवं सती, ऐसा होने पर, यानी ऐसी आपकी मान्यता है, ऐसा तो आप मानते हैं। आप ये मानते हैं कि जो भी जानता है उसके बाह्यकरण भी चाहिए, चक्षु इत्यादि, वो भी आपको स्वीकार है। और जो जानता है उसको एक अंतःकरण भी चाहिए, सर्व विषय वाला, वो भी आपको स्वीकार है। अब बात किस बात पर अटक रही है? कहाँ अटक रही है जाकर के? आप हैं शब्दों में अटक रही है। यहाँ अभ्युपगम की बात ही नहीं है। यहाँ सिद्धांती जैसा उत्तर दे रहा है, तो उत्तर देते समय उसके वाक्यों से अधिकरण सिद्धांतों का पता लगाते हैं। अर्थात पूर्व पक्षी क्या मान रहा है, किसको मान करके उत्तर दे रहा है, तो वही अर्थ हमें लेना है। यहाँ पर हम उससे भिन्न अर्थ नहीं लेंगे। हम ये अर्थ नहीं लेंगे यहाँ पर कि जिसको सिद्धांती ने मन कहा था उसको पूर्व पक्षी आत्मा कह रहा है, ऐसा नहीं। सिद्धांती देहादि संघात, सिद्धांती ने देहादि संघात से अतिरिक्त आत्मा बोला था। नहीं, उसने जैसे मन को कहा है ना, हाँ, ये मन जो है ज्ञान करने वाला साधन है, तो सिद्धांत ऐसे कह सकता है कि नहीं, इसने ये कहाँ कहा है? ज्ञान करने का साधन साधन नहीं, ये आत्मा की जगह रख रहा है मन के लिए। मतलब आत्मा को ही मन मान रहा है इस समय। मन शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए कर रहा है, समझ लो। ज्ञान करने वाला, हाँ, जानने वाला जिसको सिद्धांती ने आत्मा कहा था उसको ये मन कह रहा है। जिसको सिद्धांती ने मन कहा है उसको जो है उस मन को छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। लेकिन सिद्धांती ऐसे कह सकता है कि चलो आप जो जिसको मन कह रहे हैं उसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो हमारे स्थान, हमारे जैसे आत्मा है, ऐसा स्वीकार। तो वही तो आगे कह रहे हैं, आगे वही आ रहा है, आगे यही आ रहा है कि एवं सती, ऐसा होने पर। अब कैसा होने पर वो बात समझनी है पहले, कि पूर्व पक्षी ने ये तो मान ही लिया है कि ज्ञाता के बाह्यकरण भी होते हैं, अंतःकरण भी होते हैं। ये बात तो स्वीकार कर चुका है वो। अब उनके नाम छोड़ो अभी कि बाह्यकरणों के नाम तो स्पष्ट हो गए, अंतःकरण के नाम में अभी थोड़ा सस्पेंस है कि अंतःकरण का फिर नाम क्या रखा जाएगा उसका। क्योंकि जो मन नाम था अंतःकरण का, वो मन नाम तो इसने इधर ट्रांसफर कर दिया
आत्मा के लिए, वो तो मन तो इधर प्रयोग कर दिया आत्मा के लिए। ये अंतःकरण को मतलब मनवाना चाहता है से ना, अंतःकरण को मनवाना नहीं चाह रहा, अंतःकरण तो वो मान रहा है, इसीलिए ऐसा कह रहा है एवं सती। एवं सती का तात्पर्य ऐसा तो आप मान ही रहे हो, और यदि ऐसा नहीं मानते हो वो आगे कहेंगे ऐसा यदि मान रहे हो तो ये उत्तर है मेरा, और ऐसा यदि नहीं मानते हो आप तो आगे बात आएगी फिर। तो एवं सती ऐसा होने पर ज्ञातरी, ज्ञाता में, जिसको हम ज्ञाता कह रहे हैं, सिद्धांति कह रहा है कि ज्ञातरी आत्म संज्ञा न मृष्यते। ज्ञाता में आपको आत्मा ये नाम ये सहन नहीं हो रहा है। मृष्यते, मृष आमर्षण, सहन करने अर्थ में आती है ये। तो न मृष्यते, आपको आत्मा नाम सहन नहीं हो रहा है। किसके लिए, किसको नाम देना है ये? ज्ञाता को। तो ज्ञाता में आत्मा शब्द सहन नहीं हो रहा है आपको, क्योंकि बाकी बातें सारी आप मान रहे हो। हम जिसको आत्मा कह रहे हैं वो आत्मा शब्द आपको सहन नहीं है, आपने उसको मन कह दिया। तीसरे से वो जो करण है मन, वो तो अभी यथावत है ना, बस नाम नहीं है उसका अभी कोई भी, क्योंकि वो नाम तो इधर आ चुका है पूर्व पक्षी की दृष्टि से। अच्छा, अब रही बात है मन की, यहाँ अल्पविराम लगा लेना। एवं सती ज्ञातरी आत्म संज्ञा न मृष्यते, और मनः संज्ञा अभ्यनुज्ञायते। आपको आत्मा ये नाम सहन नहीं हो रहा है, और मन इस नाम को आप स्वीकार कर रहे हैं। अभ्यनुज्ञायते, ये मन आपको, मन जो संज्ञा है उसकी, ये आपके द्वारा स्वीकार की जा रही है। अच्छा, अब समस्या आई फिर कि जिसको मन कहा था सिद्धांति ने, उसको फिर ये क्या कहेगा? क्योंकि उसका तो नामकरण फिर बदलना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आगे कहा सिद्धांति ने कि मनसी च मनः संज्ञा न मृष्यते। जिसको मैंने मन कहा था उसमें आपको मन संज्ञा सहन नहीं हो रही है, उसका नाम मन सहन नहीं हो रहा है। लेकिन अब ये जो आगे बात आ रही है ये वास्तव में है समझने की कि मति साधनम तो अभ्यनुज्ञायते। तो इससे पता लग रहा है हमें कि पूर्व पक्षी क्या मान रहा है, क्योंकि ये वाक्य तभी सार्थक होगा। सिद्धांति कह रहा है कि मति का साधन तो आप स्वीकार कर रहे हैं, वो कौन है वो भी छिपा हुआ है। मति का साधन तो आप स्वीकार कर रहे हैं, उसका आपने खंडन नहीं किया है अभी तक। आपने केवल नाम बदला है, आत्मा का नाम बदल दिया है मन। अब उसमें इतना है कि आत्मा का नाम मन बदलने में भी एक बात छिपी हुई है अभी, कि सिद्धांति ने आत्मा को देहादि संघात से अतिरिक्त कहा था। अगर उस अतिरिक्त आत्मा को ही मन कह रहा है तो सारी बात स्वीकार कर ही ली इसने। वो उसको स्वीकार नहीं है, वो अतिरिक्त शब्द से उसको वो भी एलर्जी हो रही है, वो भी स्वीकार नहीं है उसको, क्योंकि मन शब्द जो पीछे आया था वो देहादि संघात के अंदर आ चुका है। तो देहादि संघात के अंदर आ चुका है मन, लेकिन सिद्धांति जिस करण को मन कह रहा है वो उस करण का नाम मन नहीं रख रहा है, वो आत्मा का नाम मन रख रहा है, और जो ज्ञाता है उसका नाम मन रख रहा है वो। लेकिन करण जो मति का साधन है उसका नाम क्या है वो भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्वीकार तो कर ही रहा है कि है अवश्य कोई ना कोई करण वो। तो मति साधनम तो अभ्यनुज्ञायते। तो तद इदम संज्ञा भेद मात्रम न अर्थे विवाद है। अर्थ में तो विवाद रहा ही नहीं, जैसा अर्थ मैं कर रहा हूं वैसा ही आप कर रहे हैं, केवल संज्ञा का भेद मात्र है। पाठ भेद है, क्या लिखा है? मति साधन संज्ञा मिश्यते। हैं? मति साधन संज्ञा मिश्यते। उससे पहले बोलो क्या है? उससे पहले है मनसी च मन संज्ञाना मृष्यते। और मति साधन संज्ञा मिश्यते। मन के सामने मति संज्ञा स्वीकार किया। अच्छा, इसमें है मति साधनम तु अभ्यनुज्ञायते, लेकिन मति साधन सहन नहीं हो रहा है। हाँ। तो पहले ऊपर लाइन कह चुकी है ना, मन के बाद सर्व विषयस्य मति साधनम अंतःकरणम अभूत। इन्होंने अंतःकरण जो भूत जो है ना मति साधन जो अंतःकरण कर लिया ना, वही इन्होंने दिखाना चाह रहे हैं कि तुमने मन के स्थान पे मति साधन हो गया। मति साधन स्वीकार कर लिया। हाँ, तो क्या बोला आपने? मनसी च मनः संज्ञा न मृष्यते, मति साधनम तु मृष्यते। मति साधन संज्ञा मृष्यते। मति साधन संज्ञा मृष्यते। अच्छा, मति साधन मतलब ये नाम, चलो ऐसे कर लो,
तो मति साधनम तो अभ्यन ज्ञायते, बात एक ही हो जाएगी फिर। यानी आपने उसका नाम क्या रख लिया? मति साधन। और हमने उसका नाम रखा था मन। लेकिन हमने जो मन नाम रखा वो आपने आत्मा का कर दिया। मन के लिए आप मति स्वीकार कर। तो फिर अब इससे ये भी होगा कि देहादि संघात के अतिरिक्त एक तो मन हो गया जिसको आत्मा के स्थान पर रख रहा है ये, और एक मति का साधन फिर और है, एक और है फिर कोई। हाँ, न अर्थे विवाद, अर्थ में विवाद नहीं है। अच्छा, अब रही बात ये कि अब सिद्धांती जो है अब अभ्युपगम से बोल रहा है। तो अब यदि आप ऐसा मानो कि नहीं, मति साधन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा यदि सिद्धांति पूर्व पक्षी कहता है, तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है कि प्रत्याख्याने वा, यदि आप प्रत्याख्यान करोगे किस बात का? ये मति के साधन का। मन के लिए मति साधन का खंडन अगर कर रहे हो, मन के लिए नहीं, बस मति साधन का, यानी मनता का कोई मति साधन नहीं है, ऐसा यदि आप कहोगे तो विवाद होगा। तो फिर कह रहे हैं कि ऐसा यदि मानोगे, ऐसा मानने पर सर्वेंद्रिय विलोप प्रसंग, फिर सारी इंद्रियों के लोप का प्रसंग आने लगेगा। क्योंकि फिर ये बात ये उठेगी, फिर ये बाह्यकरणों की ही क्या आवश्यकता है? जब अंतःकरण मति का साधन वो यदि आप नहीं मानेंगे तो बाहर चक्षु आदि इंद्रियां ये भी क्यों माने जाएं? काम भी तो कैसे करेंगे? एक तो कहां से होगा? वो सारा काम वही करेगा, फिर वो सर्व विषय वाला हो गया। हाँ, तो ये बात कह रहे हैं कि सर्वेंद्रिय विलोप प्रसंग, सभी इंद्रियों के लोप का प्रसंग आने लगेगा। वार्तिक का अर्थ कर रहे हैं कि अथ यदि मंतु, मनता का, सर्व विषय से, जो कि सब विषय वाला है, ऐसा मनता उसका मति साधनम सर्व विषयम प्रत्याख्यायते, मति का साधन वो भी सब विषय वाला ही होगा, और उसका यदि प्रत्याख्यान किया जा रहा है, और कैसे कह के कि न अस्ति इति, मति का साधन नहीं है, ऐसा यदि आप कहेंगे, एवं रूपादि विषय ग्रहण साधनानि अपि न सन्ति, फिर तो रूप आदि ग्रहण के जो साधन हैं, विषय हैं, वो भी नहीं है फिर। इति, इसलिए सर्वेंद्रिय विलोप प्रसज्यते, तो सभी इंद्रियों के विलोप का प्रसंग प्राप्त होने लगेगा। ये आपत्ति इन्होंने दिखाई अगर आप प्रत्याख्यान करेंगे तो इसलिए प्रत्याख्यान तो आप कर नहीं सकते, आपको मति साधन मानना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो केवल संज्ञा का भेद है, तो संज्ञा का भेद है। और अगर मति साधन नहीं मानोगे तो सारी इंद्रियों के लोप का प्रसंग आ जाएगा, जो कि आपको भी इष्ट नहीं है, जो कि आपको भी इष्ट नहीं है। और अगर पूर्व पक्षी ये कहता है कि हम ऐसा नियम बना लेंगे, हम ऐसा नियम मान लेंगे कि बाह्य साधन तो चाहिए, मति का साधन अंतःकरण वो नहीं चाहिए, तो उसका उत्तर दे रहे हैं आगे 17वें सूत्र में। सूत्र बोल रहेंगे नियमश्च निरनुमान। अगर आप नियम मानोगे ऐसा कि रूपादि ग्रहण के साधन तो हैं लेकिन मति का साधन नहीं है, तो ये आपका नियम प्रमाण से रहित है, हेतु से रहित है। निरनुमान, अनुमान से रहित होगा फिर ये। तो योयम नियम इष्यते, जो आपको नियम ऐसा यदि इष्ट है कि रूपादि ग्रहण साधनानि अस्य संति, रूपादि ग्रहण के साधन तो हैं इसके, मनता के, ज्ञाता के, हैं। मति साधनम सर्व विषयम नास्ति इति, मति का साधन जो सब विषय वाला है वो है नहीं, तो अयम नियमो निरनुमान, ये बिना अनुमान के हो गया आपका, इसमें कोई भी आपका हेतु नहीं है। न अत्र अनुमानम अस्ति ये न नियमम प्रतिपद्यामहे, यहाँ कोई प्रमाण नहीं है कि जिसके आधार पर नियम को हम स्वीकार कर पाए। रूपादिभ्यश्च विषयांतरम सुखादयः, ये जो वार्तिक दिया है ये बहुत अच्छे एक सिद्धांत को दे रहा है इनके, क्योंकि सुख आदि, सुख दुख, इन पर बहुत विवाद चलता है। और विवाद ये चलता है कि सुख दुख आत्मा के गुण हैं या नहीं है। नहीं, ये सुखादि, ये जो पूरे वार्तिक है, यानी वार्तिक का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो सुखादि हैं, सुखादय, ये विषयांतरम, विषयांतर हैं, ये भिन्न विषय हैं। किन से? रूपादिभ्य, पंचमी है ये, रूपादिभ्यश्च विषयांतरम सुखादयस तदुपलब्धौ करणांतर सद्भाव, ये है पूरा।
अर्थात रूपादियों से सुख दुख आदि ये विषयांतर हैं, भिन्न विषय हैं। और तद उपलब्धौ, इन सुख आदि की उपलब्धि करने के लिए इनकी उपलब्धि में करणांतर, एक भिन्न करण का अस्तित्व होता है। सद्भाव, एक भिन्न करण चाहिए। तो इससे दो तीन बातें निकलती हैं। एक तो यह है कि रूप आदि का ग्रहण जिन साधनों से, जिन इंद्रियों से किया जाता है, उन इंद्रियों का सुख दुख आदि विषय नहीं है। चक्षु से हम देख रहे हैं और हो सकता है हमें हमारे प्रतिकूल कोई दृश्य हमें देखने को मिल रहा हो, तो ऐसा लगता है ना कि आंख से देखने से दुख की उत्पत्ति हो रही है, ऐसा अनुभव होता है। लेकिन आंख का, चक्षु का विषय सुख या दुख नहीं है। ऐसे ही त्वचा से हमने छुआ किसी वस्तु को, बड़ा अच्छा मुलायम लगा तो बड़ा सुख लगा है। स्पर्श सुख बोलते हैं ना, स्पर्श से सुख हो रहा है, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय का सुख नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय का विषय सुख नहीं है। स्पष्ट दिया हुआ है इसमें कि रूपादिभ्यश्च विषयांतरम सुखादया, रूप आदियों से सुख आदि ये भिन्न विषय हैं, ये है ही नहीं, उससे अतिरिक्त हैं ये। तो जो इंद्रियां रूप आदि को ग्रहण कर रही हैं, तो आत्मा का फिर गुण हो गया। अच्छा, अब रही बात कि क्या फिर इसको आत्मा का गुण माने, तो वो भी शब्द इसमें आ चुका है, विषयांतरम। ये विषय है और विषय गुण नहीं होता है, विषय आत्मा का गुण नहीं होता है। जैसे रूप रस गंध स्पर्श, इनको हम क्या बोलते हैं, विषय। और विषय कहते किसको हैं, पीछे इसकी व्युत्पत्ति भी आई थी कि विषिन्वन्ति इंद्रियाणि निबध्नन्ति, जो इंद्रियों को बांध लेते हैं उनको विषय कहते हैं। और विषय जीवात्मा के गुण नहीं होते, जीवात्मा विषयों का गृहीता होता है, ग्रहण करने वाला होता है। ग्रहीता ग्रहण तो करता है वो, लेकिन वो गुण उसके अपने नहीं होते। अच्छा गुरु जी, जैसे इंद्रियां जो है वो विषयों को ग्रहण करती हैं, तो विषयों को ग्रहीता है, इंद्रियों का गुण नहीं है। गुण नहीं है, इंद्रियों का भी गुण नहीं है वो, और जीवात्मा का भी गुण नहीं है। तो विषय ये बाहर से आए, इंद्रियों का काम ये हुआ कि अंदर तक संवेदना तंत्र के द्वारा सूचना पहुंच चुकी है और जीवात्मा ने उनको जान लिया है। जानने की सामर्थ्य तो है उसकी, जीवात्मा की, लेकिन रूप रस गंध स्पर्श ये जीवात्मा के धर्म नहीं है, उसके गुण नहीं है। ठीक इसी प्रकार से सुख दुख भी जीवात्मा के गुण नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है इस वाक्य से। ये विषय है, विषयांतर है ये। और नहीं तो अगर जीवात्मा के गुण होंगे तो उन सुख दुख को ग्रहण करने के लिए करण की आवश्यकता ही नहीं है। करण की आवश्यकता तब होती है कि जो धर्म जीवात्मा का नहीं है, जो गुण जीवात्मा का नहीं है, उसको भी जानना है। उसको जानना है तो करण की आवश्यकता है। स्वयं के गुण को जानने के लिए करण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे परमात्मा का आनंद गुण स्वयं का है उसका, तो उसको करण की आवश्यकता है आनंद जानने के लिए? कोई आवश्यकता नहीं। अब प्रश्न उठता है, फिर जीवात्मा का धर्म गुण ज्ञान क्यों कहा गया? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगम, जो सूत्र पीछे आ चुका है। तो वहां ज्ञान से तात्पर्य है कि जानने की सामर्थ्य ये जीवात्मा की है। और जितना भी ज्ञान भी विषय है, जैसे सुख दुख विषय है ऐसे ही ज्ञान भी विषय है। अर्थात ज्ञान भी इसका अपना नहीं है, जानने की सामर्थ्य इसकी अपनी है, लेकिन ज्ञान जितना भी इसको प्राप्त होगा वो नैमित्तिक होगा। और नैमित्तिक उसे कहते हैं जो निमित्त से प्राप्त होता है, और निमित्त को ही कारण कह दिया है। हाँ, सुख दुख भी नैमित्तिक हो गए, ज्ञान भी नैमित्तिक हो गया। प्रमाणिक भी होता है, क्योंकि ज्ञान इसका अपना निजी गुण होता, तो गुणी गुण से कभी अलग जानने की आवश्यकता ही नहीं है फिर कुछ भी। जानने का आवश्यकता नहीं। जैसे परमात्मा का ज्ञान अपना गुण है, उसे कोई कारण नहीं चाहिए, कोई नैमित्तिक ज्ञान नहीं होता उसका। हम जानी जो बातें हम नहीं जानते अलग क्यों, जो हम बातें जान भी रहे हैं वो भी कालांतर में अभ्यास बिना अभ्यास से भूल जाते हैं। वो तो भूल जाते हैं क्योंकि हमारा है ही नहीं वो, हमारा नहीं, हमारा होता तो प्राप्त हुआ था और हमने अभ्यास किया नहीं, वो छूट गया। तो रूपादिभ्यश्च विषयांतरम सुखादयः, रूप आदि से अतिरिक्त विषयांतर भिन्न विषय ये सुख आदि हैं। तद उपलब्धौ, उनकी प्राप्ति में करणांतर सद्भाव, एक भिन्न करण का सद्भाव उसका अस्तित्व होना चाहिए। यथा, अब दृष्टांत के समझा रहे हैं कि यथा चक्षुषा गंधो न गृह्यते,
जैसे चक्षु से गंध गृहीत नहीं किया जाता, अर्थात चक्षु गंध ग्रहण करने में असमर्थ है और गंध ग्रहण तो होती है। तो क्या सिद्ध हुआ कि एक कोई भिन्न करण विद्यमान है। तो यथा चक्षुषा गंधो न गृह्यते इति करणांतरम घ्राणम, एक भिन्न करण घ्राण है उसके लिए। एवं और दिया आगे, इसी प्रकार से चक्षुर घ्राणाभ्याम रसो न गृह्यते, चक्षु और घ्राण इन दोनों इंद्रियों से रस गृहीत नहीं होता। रस का ग्रहण न तो चक्षु से हो रहा है न घ्राण से हो रहा है। इति करणांतरम रसनम, उसके लिए फिर एक भिन्न करण रसन चाहिए, वो रसन विद्यमान है। एवं शेषेषु अपि, ऐसे ही अन्य इंद्रियों के साथ भी घटा लेना है। तो हर इंद्रिय का एक एक विषय। अब इन सब का जब एक एक विषय है तो सुख और दुख इनमें से किसी का भी विषय नहीं रहा। चक्षु का विषय रूप हो गया, घ्राण का विषय गंध हो गया, स्पर्शन का विषय स्पर्श हो गया और रसना का विषय रसन का विषय रस हो गया। ऐसे ही श्रोत्र का विषय शब्द हो गया। सुख दुख तो किसी का नहीं है। व्यवहार में भले ही हम कहते हैं एक स्थूल रूप में कि हमें इंद्रियों से सुख की प्राप्ति हो रही है, देखना अच्छा लग रहा है, सुनना अच्छा लग रहा है, भोजन में बड़ा स्वाद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुख की अनुभूति हो रही है आज तो भोजन में, किससे कि रसना से। व्यवहार में भले ही कहते हैं हम, व्यवहार में सब अंतर करके देखा विद्वानों को भी, सुख दुख और शांति और आनंद कहते हैं। सुख दुख इंद्रियों का विषय है, शांति जो है ये मन का विषय है और आनंद ये आत्मा का विषय है। हाँ, तो ये कहाँ चल पाएंगे ऐसी व्याख्याएं जो हैं, ये नहीं घटेंगे ऐसी, क्योंकि यहाँ किसी भी इंद्रिय का सुख और दुख विषय नहीं है। तो यहाँ इन्होंने दृष्टांत इसलिए दिया है कि जैसे चक्षु का विषय गंध नहीं है तो गंध को करणांतर चाहिए। अच्छा, अब इन पांचों में घटा लो आप, पांचों इंद्रियों में, कि इन पांचों इंद्रियों का विषय सुख दुख आदि नहीं है, तो क्या उत्तर होगा? सुख दुख के लिए करणांतर चाहिए। बस ये सिद्ध करना चाह रहे हैं अब ये। तो तथा, इसीलिए आगे कहा कि तथा चक्षुरादि भी, अब सारे ले लिए पांचों, चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा सुखादयो न गृह्यन्ते, सुख आदि गृहीत नहीं किए जाते। इति करणांतरेण भवितव्यम, तो एक भिन्न करण अवश्य होना चाहिए। और वो भी करण कैसा हो, उसकी एक विशेषता भी साथ में जुड़ेगी कि तच्च ज्ञान अयोग पद्य लिंगम, वो जो करण है भिन्न करण, वो कैसा हो कि ज्ञान अयोग पद्य, एक साथ ज्ञानों को ग्रहण न करने वाले लक्षण से युक्त हो, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि यदि वह भिन्न करण जिसकी हम बात कर रहे हैं, सुख दुख आदि को ग्रहण करने वाला, वह भिन्न करण यदि एक साथ सारे ज्ञानों को ग्रहण करने वाला हो तो ये प्रत्यक्ष के विरुद्ध जा रहा है। क्योंकि हम एक काल में एक ही ज्ञान पकड़ पाते हैं। तो वो करण ऐसा हो कि सर्व विषय होने पर भी सब विषयों को एक साथ नहीं ग्रहण कर सकता। ज्ञान का अयोगपद्य, ज्ञान का एक साथ न होना, युगपद कहते हैं एक साथ, और युगपद से बनेगा अयोगपद्य, स्वार्थ में ही प्रत्यय करके, और न योगपद्य अयोगपद्य, और ज्ञान से अयोगपद्यम ज्ञान योगपद्यम, ज्ञान का एक साथ न होना, इस लक्षण से युक्त होना चाहिए लिंगम। यानी ज्ञान योगपद्यस्य, ज्ञान योगपद्यम लिंगम यस्य, बहुरी समास करके, ज्ञान का एक साथ ग्रहण न करना चिन्ह है, लक्षण है जिसका, ऐसा वो भिन्न करण होना चाहिए। हाँ, सर्वे विषयाः यस्य, मन को यहाँ पर जैसे एक ही विषय को ग्रहण करने वाला ये कहा गया, नहीं तो सर्व विषय कहा गया उसको, ज्ञान एक साथ एक काल में ग्रहण न करना। एक काल में ग्रहण करना अलग चीज है। जैसे चक्षु को ले लो, चक्षु रूप ग्रहण करता है, ठीक है,
अब एक काल में मान लो 10 पदार्थ रखे हैं भिन्न भिन्न रंग वाले, एक काल में कितना ग्रहण करोगे? एक रंग को, दूसरे काल में दूसरे रंग को, तीसरे काल में तीसरे रंग को। लेकिन सर्वत्र रहा तो रूप ही, वो सारा है तो रूप ही, सब विषय तो एक ही रहा ना, विषय एक ही है। लेकिन ये मन कैसा है, ये जो अंतःकरण की बात हो रही है, करणांतर, ये कैसा होगा कि ये सर्व विषय वाला तो होगा, लेकिन सर्व विषय वाला होने पर भी जैसे चक्षु सारे रूपों को ग्रहण कर लेता है परंतु करेगा तो एक बार में एक ही, ऐसे ये सारे विषयों को ग्रहण कर लेता है, करेगा एक बार में एक ही। ये तात्पर्य, वो अयोग्य पदता है, उसे एक विषय वाला बनना नहीं है, रहेगा सर्व विषय ही। तो यच्च सुखाद्युपलब्धौ करणम तच्च ज्ञान अयोगपद्य लिंगम है। जो सुख दुख आदि की उपलब्धि में करण माना जाएगा, वो करण कैसा होगा कि ज्ञान अयोगपद्य लिंगम, एक साथ ज्ञान न ग्रहण करने के लक्षण से युक्त होगा। तस्य इंद्रियम इंद्रियम प्रति सन्निधेः असन्निधेश्च न युगपद ज्ञानानि उत्पद्यन्ते। अब वो जो करण है वो कैसा है कि इंद्रियम इंद्रियम प्रति सन्निधेः, एक एक इंद्रिय के साथ सन्निधि होने से, संपर्क सन्निकर्ष होने से, और असन्निधेश और सन्निकर्ष न होने से। ठीक है, न युगपत ज्ञानानि उत्पद्यन्ते, एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, यानी एक इंद्रिय के साथ एक बार जुड़ेगा ये, और जिस काल में जिस इंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ है उस काल में उससे भिन्न इंद्रिय के साथ नहीं जुड़ सकता, और एक इंद्रिय एक ज्ञान को ग्रहण करती है, तो ये भी उस इंद्रिय से उस काल में उसी ज्ञान को पकड़ पाएगा, दूसरी इंद्रिय से गृहित ज्ञान को नहीं पकड़ पाएगा। जबकि इंद्रियों के द्वार ऐसे हैं कि वो खुले रहते हैं, खुले हुए हैं, आंखें भी खुली है हमारी, नासिका भी खुली है, श्रोत्र भी खुले हुए हैं, सब खुले हैं ये, परंतु जिसके साथ मन की सन्निधि है वो ज्ञान गृहित हो रहा है, जिसके साथ मन की सन्निधि नहीं है वो ज्ञान गृहित नहीं हो रहा है। तो इसलिए युगपत ज्ञानानि न उत्पद्यन्ते, एक साथ ज्ञान ग्रहण नहीं होते, उत्पन्न नहीं होते। तो ये सब कह करके अंत में कहा कि तत्र यदुक्तम, तो ये जो आपने कहा है कि आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी संभवात इति, आत्मा की प्रतिपत्ति में जितने हेतु दिए गए हैं वो सारे मन में घटते हैं, ये कथन आपका ठीक नहीं है। तद अयुक्तम, इसको शुद्ध कर लेना, तद अयुक्तम, आपके में लिखा होगा तद उक्तम, तो दू की जगह करो द यू, तद युक्तम, तद अयुक्तम, ये कथन ठीक नहीं है। तो इस तरह से यहां तक इन्होंने आत्मा से मन भिन्न है ये सिद्ध किया, आत्मा भिन्न है और मन भिन्न है। तो इति त्रिभिः सूत्रैर मनोभेद प्रकरणम, और यहां तक जितनी चर्चा हुई इस चर्चा के द्वारा पूर्व पक्षी ने यहां आकर के अब अंत में ये स्वीकार कर लिया है कि देहादि संघात से आत्मा अतिरिक्त है, अर्थात जितने भी उसने तर्क दिए थे, हाँ, मनोभेद प्रकरणम, ये ढूंढीराज जी का है वाक्य, ये कोई भाष्य का नहीं है। तो 3 सूत्रों के द्वारा आत्मा की मन से भिन्नता है, मन पृथक है, आत्मा पृथक है, ये सिद्ध किया गया है। तो मैं ये कह रहा था कि यहां तक ही चर्चा हुई है, अब पूर्व पक्षी क्योंकि हार गया ना, वो अब सारे खंडन उसके हो चुके, जितने भी उसने अपनी बातें रखी थी वो सब निरस्त कर दी गई हैं, तो अब उसने स्वीकार कर लिया है कि देहादि संघात से अतिरिक्त आत्मा है, क्योंकि ऐसा ही मान करके आगे चर्चा प्रारंभ हो रही है। तो अगले सूत्र की भूमिका बनाई और पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, और प्रश्न क्या मान करके कर रहा है कि देहादि संघात से अतिरिक्त आत्मा है, ये तो मान लिया उसने, लेकिन अब है आत्मा, अब इसमें प्रश्न उठा रहा है वो कि किम पुनरयम देहादि संघातात अन्य, देहादि संघात से जो भी है अन्य, अभी आत्मा कह नहीं रहा। हाँ, अभी थोड़ा जो है ना होता है कभी कभी, जैसे कोई बच्चा रूठ जाता है ना,
और उसको जब मनाते हैं और मान भी जाए तो शब्दों को घुमा फिरा करके बोलेगा, वो एकदम सीधे उस विषय पर नहीं आएगा। मान तो क्या है कि हाँ है, कोई अन्य है, आत्मा नहीं बोल रहा है अभी, लेकिन प्रश्न ये उठा रहा है कि जो भी है अन्य, मैं नाम नहीं दूंगा अभी उसको, लेकिन मुझे ये बताओ कि वो नित्य है कि अनित्य है। ये प्रश्न किया उसने कि देहादि संघातात् अन्यो नित्य अन्य कह करके, जैसे किसी मनुष्य का नाम है और नाम न बोले हम उसका, तो अन्यो नित्य उत अनित्य इति, इन दोनों में से क्या है? तो सिद्धांती पूछता है कुतः संशय है, ये संशय क्यों उत्पन्न हो रहा है तुम्हें? तो संशय का कारण बताएगा पूर्व पक्षी कि उभयथा दृष्टत्वात् संशयः, दोनों बातें हमें दिखाई दे रही हैं। अर्थात जो पदार्थ होते हैं, जिनकी सत्ता होती है, वो नित्य भी होते हैं अनित्य भी होते हैं। सत्ता तो मैंने स्वीकार कर ली कि देहादि संघात से अतिरिक्त है कोई, लेकिन है इतने मात्र से, वो नित्य है या अनित्य है ये तो सिद्ध नहीं हो जाएगा, संदेह रहेगा इसमें। सत्ता नित्य की भी होती है। हाँ, सत्ता भाई उत्पन्न पदार्थ की भी सत्ता होती है और मूल कारण की भी सत्ता होती है। जो मूल पदार्थ हैं बिल्कुल वो भी हैं, नित्य भी होते हैं अनित्य भी होते हैं। अर्थात सद्भाव होने मात्र से नित्य अनित्य सिद्ध नहीं हो जाएगा। तो इसलिए उभयथा दृष्टत्वात् संशयः, दोनों प्रकार से देखने में आता है, इसलिए मुझे संशय की उत्पत्ति हो रही है। विद्यमानम, उसी का अर्थ किया वार्तिका कि विद्यमानम उभयथा भवति नित्यम अनित्यम च, विद्यमान पदार्थ दोनों प्रकार के होते हैं। और प्रतिपादिते च आत्म सद्भावे संशय अनिवृत्तेः इति, आत्मा की सत्ता प्रतिपादित होने पर भी संशय अनिवृत्तेः, संशय की निवृत्ति न होने से, पूर्व पक्षी कह रहा है कि आत्मा की सत्ता प्रतिपादित हो चुकी है, हो गई है, लेकिन ऐसा होने पर भी संशय की निवृत्ति न होने से मेरे अंदर ये प्रश्न उठा है कि वो अन्य पदार्थ नित्य है या अनित्य है। यानी केवल आत्मा की सत्ता सिद्ध हो जाने मात्र से नित्य अनित्यता का उत्तर नहीं मिलता इसमें। वो नित्य है या अनित्य है ये सिद्ध नहीं हो रहा है। सत्ता तो सिद्ध हो रही है, प्रतिपादित तो हो गया आत्मा, लेकिन संशय अभी भी बना हुआ है। संशय की निवृत्ति इससे नहीं हुई है। आत्मा की सत्ता प्रतिपादित हुई है, संशय की निवृत्ति प्रतिपादित नहीं हुई है, वो अभी अनिवृत्त है। अब उसका उत्तर देते हैं कि आत्म सद्भाव हेतु भी, जिन हेतुओं से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध किया गया था, जो पीछे हेतु दिए थे ना, दर्शन स्पर्शनाभ्याम आदि, तो जिन हेतुओं से आत्मा को सिद्ध किया गया था, उन्हीं हेतुओं के द्वारा अस्य प्राग देह भेदाद अवस्थानम, अस्य अर्थात इस आत्मा का देह भेदात प्राग, जो वर्तमान देह है, वर्तमान जीवन, उस देह के भेद से पहले, शरीर विनाश से पूर्व अवस्थानम सिद्धम, उसकी स्थिति सिद्ध है। उसकी स्थिति सिद्ध है किन हेतुओं से? जिन हेतुओं से आत्मा को सिद्ध किया गया था। यानी कि जब तक शरीर है, शरीर विनाश से पूर्व आत्मा है, ये सिद्ध हो गया, क्योंकि दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात् इत्यादि बहुत से हेतु दे दिए हैं पीछे। तो उन हेतुओं से देह भेद से पूर्व आत्मा सिद्ध है, उसकी अवस्थिति है, ये सिद्ध हो रहा है। और ऊर्ध्वम अपि, इसको संभाल लेना, ऊर्ध्वम व नहीं है इसमें, ऊर्ध्वम अपि देह भेदात अवतिष्ठते, ऊर्ध्वम अपि उसके बाद भी, किसके बाद? शरीर विनाश के बाद, अगले जन्म में, पुनर्जन्म में, उसके आगे भी, ऊंचा और आगे भी। तो आगे अगले जन्मों में भी, अगले जन्म में, और स्पष्ट कर भी दिया, ऊर्ध्वम अपि देह भेदात, इस देह भेद के बाद भी, वर्तमान शरीर के नष्ट होने के बाद भी, अवतिष्ठते, वह आत्मा रहता है।
लेकिन ये आत्मा रहता है देह भेद के बाद, ये आत्मा के सिद्ध करने वाले हेतुओं से सिद्ध नहीं हो रहा है। देखो इस वाक्य को पूरा फिर देखें कि आत्म सद्भाव हेतु भी है। आत्मा के सद्भाव के जो हेतु दिए थे उन हेतुओं से कहां तक सिद्ध हो रहा है, ये पहले इसको देख लो कि अस्य प्राग देह भेदाद अवस्थानम सिद्धम, बस इतना सिद्ध हुआ है उससे। और इतना सिद्ध हुआ है तो इस पर तो पूर्व पक्षी को शंका नहीं है। लेकिन अब जो अगला वाक्य सिद्धांति ने बोला कि ऊर्ध्वम अपि देह भेदात अवतिष्ठते, इस देह भेद से बाद में भी, इस शरीर के विनाश के बाद भी वह आत्मा अवस्थित रहता है, विद्यमान रहता है। इस पर तुरंत शंका करेगा पूर्व पक्षी, क्योंकि ये उन हेतुओं सिद्ध है नहीं, इसलिए कुतः आ गया तुरंत ही। अब ये कुतः कौन से प्रश्न के लिए है? हाँ, ये पहले वाले प्रश्न के लिए नहीं है। इस शरीर में आत्मा है ये तो मान गया वो, लेकिन आगे रहता है ये कैसे आपने कह दिया? जब तक सिद्ध नहीं होगा, जब तक नित्यत्व नहीं, हाँ तब तक नित्यत्व सिद्ध नहीं होगा। नित्यत्व सिद्ध करने के लिए शरीर विनाश के बाद भी आत्मा का अस्तित्व होना चाहिए। तो अब जो सूत्र आ रहा है ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, ये प्रवचनों में आपको जगह जगह सुनने को मिलता रहेगा। ये तो सूत्र दे रहे हैं, बोलेंगे पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात जातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ते है। जातस्य उत्पन्न बच्चा, ये बच्चे पर घटेगा सारा, ये जो शिशु है अभी नया नया उत्पन्न हुआ है, कुछ दिन का है या कुछ महीने का ले लो, वर्षों तक भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा जो जात है, हाँ सब लेते हैं और सबके लिए प्रत्यक्ष है ये जो बात ये कहने जा रहे हैं कि जातस्य जो प्राणी उत्पन्न हुआ है, जो बच्चा उत्पन्न हुआ है, वह पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात, पूर्व जीवन में, पिछले जीवन में जो उसने अभ्यास किया है, माने जो जाना है, जो को ज्ञान ग्रहण किया है, अनुभव किया है, और उस अनुभव से स्मृति बनी है, तो उन स्मृतियों के अनुबंध से, उन स्मृतियों के संबंध से, उन स्मृतियों के कारण उस जातक से उत्पन्न बच्चे का हर्ष भय शोक, तीन बातें बताई इन्होंने। कभी प्रसन्नता, कभी डर जाना, एकदम चौंक जाना, और कभी शोक, रोने लगता है बच्चा, मुंह टेढ़ा कर लेगा। देखा है, मैं बहुत देखता था ये बच्चों के, छोटा बच्चा मान लो लेटा हुआ है ऐसे ही, और आंखें जो है आधी खुली आधी बंद जैसी भी हों, यानी कि सो नहीं रहा है, और कभी उसकी होठों पे या ठोड़ी पे ऐसे कर दो तो मुंह जो है टेढ़ा मेढ़ा कर लेगा। वो तो खैर चलो बाह्य निमित्त हो गया, लेकिन बाहर से कुछ नहीं है, दूध इत्यादि पी चुका है, पेट भरा हुआ है, सब बातें हैं, स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। उस समय देखना है ये लक्षण। अगर बाह्य निमित्त ले लेंगे हम तो वो कारण बन जाएगा फिर कि भूखा है, दूध मिला नहीं, रो रहा है बेचारा वो। हम कहेंगे नहीं नहीं, इसके पीछे की याद आ रही है इसलिए रो रहा है। अरे पीछे की नहीं, वर्तमान में इसका पेट खाली है। कई बार बच्चा रोता है, हमेशा दूध के लिए, दूध पिलाने के बाद भी रोता है। कई बार माताएं जो है ना पानी पिला देती हैं तो बच्चा चुप हो जाता है। कई बार दूध पीते बच्चे को जल की भी जरूरत पड़ती है, जल की पड़ती है जरूरत। हाँ। और वो कह सकता नहीं है, कह सकता है। तो बाह्य कारण न हो तब की बात है ये। तो इस तरह से हर्ष भय शोक की संप्रतिपत्ति होती है। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि पूर्व अभ्यस्त जब स्मृति कारण से है ये, तो ये वही है जो पूर्व था, ये वही है जो पूर्व था। इस शरीर में वही तत्व आया हुआ है जो पहले जिसने स्मृतियां अपनी बनाई हुई हैं, क्योंकि यहाँ तो अभी कोई इसने कार्य ही नहीं किए जिनसे स्मृतियां बनने लगे। संसार में आया है अभी तो। गुवाहाटी में गुरु जी एक साथ चला था, इसी तर्क के आधार पर ये जो है बरेली वाली कौन सी क्यों सावित्री जी, सावित्री वो ऐसी बैठी, वो साथ नहीं कर रही थी। साथ तो फिर ईसाइयों से साथ चल रहा था, पंजन को मान ही नहीं रहे थे। तो वो बैठी ही थी, बोला कि मैं कुछ बोल सकते, बोला हम बोलो। विद्वानों में तो भी बैठी हुई थी, लेकिन बोल रहा चाहिए रहता थे। तो बोले अच्छा आप शादीशुदा है कि मैरिड है कि अनमैरिड? बोले नहीं, दो बच्चे भी हैं। जब आप बच्चा पैदा हुआ था
और वो इनके सावित्री जी के, सावित्री जी ने कहा, हाँ वो है ना श्वेत केतु वगैरह बच्चे हैं उनके, उससे पूछा उन्होंने सत्य केतु श्वेत केतु कैसी नाम है कि नहीं? बोले हाँ मैं सिद्धांत बच्चे हैं। बोले आप कल्पना करिए आप पहले बच्चा पैदा हुआ था और हॉस्पिटल से नर्स ने साफ सुफ करके आपको दिया, आपकी पत्नी को आंचल से लगाया गया था, तो बच्चा जब मुंह चलाया कि नहीं? बोले हाँ दूध पीने लगा वो। तो वो दूध पीना और चलाना डॉक्टर ने कहाँ से सीखा या नर्स ने सिखाया था या आप दोनों ने सिखा दिया उसको? तो चुप हो गया। तो बोला ना डॉक्टर ने सिखाया, ना नर्स सिखाया, ना आप दोनों ने सिखाया। वो पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण से ऐसे शुरू से दूध आता, वो स्मृति काम आ गई, वो पीना सीख गया। तो साइंस कहती है बिना सिखाए को सीख नहीं सकता, नैमित्तिक ज्ञान है वो। जी तैरना आदि बूढ़ा हो जाए तो भी तैरना नहीं आएगा, तो ये सिद्ध करता है। उसका आगे ईसाई बोल नहीं पाया था, इसी हाँ तो वो भी तर्क है, लेकिन वो तर्क थोड़ा गंभीर बन जाता है। वो हर कोई जो है उसको, वो कुछ लोग कह देंगे वो जो है वो क्रियाएं ऑटोमेटिकली शरीर में हो रही हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन ये जो है हर्ष भय शोक वाली, इसको हर किसी को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिया ऐसी है जो कुछ और वर्णन कर रही है कि हर्ष होना, भय होना, शोक होना, और ये संसार में होता है बाह्य निमित्तों से हम देखते हैं। अब यहाँ बाह्य निमित्त उसका है ही नहीं कुछ भी अभी, तो ये कैसे होने लगा? ये है ये हमारी सास की बहन थी ये सावित्री जी। अच्छा, मतलब हमारे ससुर की 2 विवाह हुए थे, तो पहले वाले विवाह में उनकी बहन थी ये। तो जातः खलु अयम कुमारकः, कुमारक का प्रत्यय लगा दिया, अल्पे ह्रस्वे इत्यादि अर्थों में आता है ना, कन प्रत्यय, प्रागिवात का प्रत्यय, तो क प्रत्यय ने कुमारक छोटा बच्चा, अल्प अर्थ में, ह्रस्व अर्थ में। तो जातः खलु अयम कुमारकः, ये जो उत्पन्न कुमारक है, अस्मिन् जन्मनि अगृहीतेषु हर्ष भय शोक हेतुषु, इस जन्म में जिसने अभी हर्ष भय शोक के हेतुओं को ग्रहण नहीं किया है, अर्थात हर्ष भय शोक के हेतुओं के गृहीत न होने पर इस जन्म में यहाँ कोई हर्ष का या भय का या शोक का कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है, और फिर भी हर्ष भय शोकान प्रतिपद्यते लिंगानुमेयान। लिंगानुमेयान ये इसी का विशेषण है, लिंगानुमेयान हर्ष भय शोकान प्रतिपद्यते, लिंग के द्वारा अनुमेय, चिन्ह के द्वारा अनुमेय। चिन्ह से पता लग रहा है हमें किन चीजों का, कि इसको हर्ष हो रहा है, इसको भय हो रहा है, इसको शोक हो रहा है। तो ये हर्ष भय शोक कैसे हैं? लिंगानुमेयान। क्योंकि अगर बच्चा मुख की आकृति में परिवर्तन न करे तो हम ये कभी नहीं पता कर सकते कि इसको हर्ष भय शोक हो रहा है। तो हर्ष भय शोक डायरेक्ट तो दिख नहीं रहे हैं, प्रत्यक्ष पता लग नहीं रहा है, और जिसका प्रत्यक्ष पता नहीं लगता है उसका फिर अनुमान से ज्ञान होता है। तो अनुमान में यहाँ कुछ प्रत्यक्ष होना चाहिए। वो प्रत्यक्ष क्या हो रहा है? उसकी मुख की आकृति, रोना, हंसना, एकदम तनाव में आ जाना, कभी कभी एकदम ऐसे जो है कांप जाएगा बच्चा जोर से, लेटे लेटे, ये क्या हो गया? भय। और शोक में रोना, मुख टेढ़ा करना, हर्ष में मुस्कुराने लगना, सो रहा है मुस्कुरा रहा है आंखें बंद है, खूब चलता रहता है। तो लिंगानुमेयान हर्ष भय शोकान प्रतिपद्यते, ऐसा होता है वहां। तेज, तो ये जो हर्ष भय शोक हैं इसके लिए कहा जा रहा है तेज स्मृति अनुबंधात, ये स्मृति के कारण से ही उत्पद्यन्ते, उत्पन्न होते हैं, न अन्यथा। और इसमें कोई भी कारण, बाह्य कारण यहाँ पर एक भी नहीं है, वो पहले ही जो है स्वीकार करना होगा, बाह्य कारण एक भी नहीं होना चाहिए। तो तेज स्मृति अनुबंधात उत्पद्यन्ते न अन्यथा, अन्य किसी प्रकार से उत्पन्न नहीं होते ये। और स्मृति कहाँ से आई? यहाँ तो अभी उसका जीवन प्रारंभ हुआ है, अनुभव उसने किए ही नहीं है अभी, न उसको किसी ने डराया है, न उसको कोई सुखकारक वस्तुएं यहाँ बार बार उसने भोग किया है उनका। तो ये सब कारण जो है स्मृति अनुबंधश्च पूर्वाभ्यासम अंतरेण न भवति, स्मृति का अनुबंध, स्मृति से संबंध वो बिना पूर्वाभ्यास के संभव नहीं है। और पूर्वाभ्यासश्च पूर्व जन्मनि सति न अन्यथा इति, पूर्वाभ्यास कब मान सकते हैं हम, कब सिद्ध होगा? जब पूर्व जन्म में ये किया गया है तब, इस जन्म में अभी किया नहीं गया है। न अन्यथा सिद्धति,
और किसी प्रकार से ये पूर्वाभ्यास सिद्ध होता नहीं। एतत् इत्येतत् अवतिष्ठते अयम ऊर्ध्वम शरीर भेदात। यहाँ फिर अशुद्धि है वैसी ही, ऊर्ध्वम वकार जोड़ लो। तो अवतिष्ठते अयम ऊर्ध्वम शरीर भेदात। इससे ये क्या सिद्ध हुआ कि शरीर नाश होने के बाद भी दूसरे शरीर में वही पहले वाला चेतन तत्व अवस्थित है, वही है, उसका विनाश नहीं हुआ। और उसका विनाश नहीं हुआ तो क्या सिद्ध हो गया? आत्मा नित्य है, आत्मा अनित्य नहीं है। ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, गरीब के घर पैदा हो रहा है, अमीर के घर पैदा हो रहा है, तो गरीब के घर पैदा होने वाले बहुत से हेतु हैं, बहुत से हेतु हैं, लेकिन यहाँ ये हेतु दिया है जो हर कोई स्वीकार कर ले। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी स्वीकार कर सकता है इसको, और अन्य ऐसे हैं, वो हैं तो सारे हेतु प्रबल वो भी, लेकिन वो थोड़ा जो अधिक बुद्धि रखते हैं, समझ रखते हैं, वो पकड़ पाएंगे उस विषय के लिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अकारण उत्पत्ति ऐसी ही मानते हैं चेतन की, शरीर की, वहां पूर्व जीवों को चेतन तत्व को नहीं स्वीकार करते। ये तीनों गुरु जैसे कि अनपढ़ से अनपढ़ भी माताएं भी स्वीकार करती, लेकिन हर्ष भय शोक वाला जो है ये हर कोई स्वीकार करेगा। देखते हैं बच्चों को। इसमें भी अगर कह सकते हैं कि भाई जैसे परमात्मा दो ज्ञान तो हमेशा देता है, एक नैमित्तिक और स्वाभाविक। किसको देता है? प्रश्न फिर वही उठेगा, जब आत्मा को कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है। ये तुम पूर्व पक्षी के आगे बात रखोगे, ये पूर्व पक्षी हुआ है जो चेतन तत्व पीछे से है, ये नहीं मानता है। वो तो यह है कि उत्पत्ति हुई है, अभी इसी शरीर में चेतना भी उत्पन्न हो गई, जैसे बहुत से पाश्चात्य वैज्ञानिक भी ऐसा ही मानते हैं। हालांकि अब मानने लगे हैं वो चेतन तत्व अलग से, लेकिन बहुत से की मान्यता यह है कि चेतना यहाँ पर उत्पन्न हो गई, यानी कोशिकाओं में वृद्धि होते होते ऐसी अवस्था आ गई, चेतना बन गई उनकी, यानी कि जड़ से ही चेतन की उत्पत्ति। अब वहां तुम कहो कि परमात्मा जो है, परमात्मा को नहीं मानते वो, तुम कहो कि परमात्मा जो है वो दो प्रकार के ज्ञान देता है, ऐसा कहना तो वो नहीं उनको स्वीकार है। परमात्मा न देता हो कि भाई जैसे ही व्यक्ति पैदा होता है तो उसको दो प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होते हैं। कौन से दो प्रकार के? एक नैमित्तिक और एक स्वाभाविक। ये नैमित्तिक भी बोल रहे हो और उत्पन्न भी कह रहे हो, उत्पन्न होते हैं पहले से। देखो स्वाभाविक और नैमित्तिक दो शब्द हो गए ये, तो स्वाभाविक तो उत्पन्न होता नहीं है, नैमित्तिक उत्पन्न होता है। और देता है शब्द कहा तुमने, दो प्रकार के ज्ञान देता है, तो देता है मैं अगर कहोगे दोनों प्रकार के दिए तो दोनों नैमित्तिक हो गए, अगर दोनों प्रकार के दिए तो दोनों नैमित्तिक हो गए। एक प्रकार का दिया तो एक स्वाभाविक हुआ, एक नैमित्तिक हुआ, लेकिन एक स्वाभाविक नैमित्तिक हुआ तो जन्म के साथ तो फिर स्वाभाविक हुआ, नैमित्तिक तो हुआ नहीं, वो तो बाद में बनेगा अभी। तो ये वाक्य तुम्हारा बना कहाँ ये? इसलिए देता है शब्द तो दोनों में नहीं घटेगा, न वो स्वाभाविक देता है न नैमित्तिक देता है। स्वाभाविक स्वभाव से रहता है जीव के पास में, और वो है केवल जानने की सामर्थ्य। और नैमित्तिक भी परमात्मा नहीं देता है, वो निमित्त से प्राप्त होते हैं, वो निमित्त से प्राप्त होंगे। निमित्त हो गए हमारे ये प्राकृतिक सारे जितने भी करण हैं ये, वो ठीक है, आगे चल करके हम पहुंचेंगे वहीं पर कि ईश्वर की व्यवस्था से ही सारा सब कुछ हो रहा है। लेकिन स्वाभाविक ज्ञान तो स्वाभाविक है, जानने की सामर्थ्य। परमात्मा केवल इतना करता है कि उस जानने की सामर्थ्य को सक्रिय करता है, उसको उभारता है, बस इतना कार्य उसका है। क्योंकि वह स्वाभाविक ज्ञान हमारा होते हुए भी हम अपनी इच्छा से उसको एक्टिव नहीं कर सकते। शक्ति है हमारे अंदर, लेकिन शक्ति को एक्टिव करने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, वो ईश्वर के अंदर है, वो उसने किया है। अच्छा, ये जो हर्ष भय शोक आदि होते हैं, इनको स्वाभाविक मान लिया जाता है? इनको स्वाभाविक मान लिया जाए। किसका स्वभाव? स्वभाव से किसका? बच्चे का। बच्चा कौन? चेतनात्मा या शरीर? तो चेतनात्मा को तो पूर्व पक्षी नहीं मानेगा। जो ये बात रखेगा, जो ये बात रखेगा कि आत्मा अनित्य है, पहले वाला और था, ये और है, तभी तो सारी बातें उठेंगी। अगर ये वही है पहले वाला तो ये सारी बातें सिद्ध हो ही गई, फिर तो शंका होने का सवाल ही नहीं है। हम क्यों माने स्वाभाविक? और मानेंगे तो जीवात्मा का है, ठीक है, लेकिन जीवात्मा का स्वाभाविक नहीं होता है ये। क्योंकि स्वाभाविक यदि होगा तो सदा हर्ष होगा, या सदा भय होगा, या सदा शोक होगा, एक होगा, फिर सारे नहीं हो सकते। भेद भी दिखा रहे हो हम, और स्वाभाविक कह रहे हैं, ये संभव नहीं है दोनों बातें। मतलब बिना निमित्त के, जैसे हम पिछले जन्म का वो कारण मान रहे हैं
वो बिना निमित्त के ही सीधा सीधा ऐसे ही उत्पन्न नहीं तो बिना निमित्त के प्रत्यक्ष देखा हो पहले कि देखो बिना निमित्त के हो गया ये। अगर कहीं दृष्टांत मिल जाए, उसका हेतु मिल जाता है, हेतु भी और दृष्टांत भी, तो ये स्वीकार्य होगा। नहीं तो सूत्र पीछे आ रहा नियमश्च निरनुमाना, यूं ही कह देने मात्र से जो है कोई नियम नहीं बन जाता है, क्योंकि वो निरनुमान हो जाएगा फिर। और निरनुमान कुछ भी स्वीकार्य नहीं होता। इसको तो बिना पूर्व जन्म का माने ये चीज घटते ही नहीं। तो यहां तक जो बात हुई थी अभी कि इन्होंने कहा कि ये हर्ष भय शोक आदि से सिद्ध हो रहा है कि शरीर विनाश के बाद भी अगले शरीर में भी वह आत्मा रहता है, इसलिए नित्य है। लेकिन पूर्व पक्षी तो चुप नहीं बैठेगा। अब वो क्या उत्तर दे रहा है, सूत्र बोलेंगे। पद्मादिषु प्रबोध सम्मीलन विकारवत तद विकार। देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया उसने। कमल खिलता है कि नहीं? कौन सी पूर्व स्मृति है इसकी? कुछ नहीं। फिर मुरझाता भी है, कौन सी पूर्व स्मृति है? कुछ नहीं। ऐसे ही बच्चा है, वो कमल की तरह जो है कभी खिल रहा है कभी मुरझा रहा है। वृक्ष का कहने वाला था कि कुछ जैसे वृक्ष रोते भी हैं, बताते हैं, और घोड़े जैसी बात करते हैं कि लगा है। और कुछ लोग जैसे उसको डांटते हैं या गाली देते हैं तो वो मुरझा जाते हैं, ऐसे नहीं ऐसा तो नहीं। छूने की बात तो आती है, छूने वाला तो होता ही है। हाँ। जो लेकिन कोई शब्द बोलोगे तुम और वो शब्द के अर्थ को समझ करके रिएक्शन करे, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये सृष्टि नियम के विरुद्ध है। सुनने में आया अलग बात है, प्रत्यक्ष देखोगे तब पता लगेगा। सुना जाता है गुरुजी, अफ्रीका के जंगलों में कुछ ऐसे हैं, उसके नीचे चले जाओ, उसकी डालियां आपकी खाना खून चूस लेती है। हाँ। ऐसा भी है, वो चीज अलग है। लेकिन शब्द के अर्थ को, इनके शब्द प्रमाण के आधार पर शब्द के अर्थ को समझ करके कोई वृक्ष और कोई रिएक्शन करे, ऐसा नहीं हो सकता। जगदीश चंद्र बसु ने जीवात्मा को जो सिद्ध किया था, उन्होंने कुछ ऐसे ही किया कि देखो इनका प्रभाव पड़ता है, कुछ मुरझाना वगैरह, ये शब्दों का प्रभाव वो एक जैसा ही पड़ेगा। हाँ, वो एक जैसा ही पड़ेगा। अगर एक ध्वनि का प्रभाव पड़ रहा है तो ध्वनि का ही प्रभाव पड़ेगा, उस ध्वनि का अर्थ क्या है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने यही सिद्ध किया था कि जीवात्मा, तुम उसी टोन में गाली बकोगे तब भी वही बात होगी, उसी टोन में आशीर्वाद दोगे तब भी वही बात होगी, क्योंकि अर्थ से उसे लेना देनी, उसने लेना है ध्वनि से। ध्वनि का प्रभाव आप कह सकते हैं केवल। ऐसे ही छूने का होता है। अब कोई उसका मित्र छू रहा है जो वृक्ष को चाहता है, तब भी उसकी पत्तियां सिकुड़ेंगी, एकदम सिकुड़ जाते हैं पत्ते। मैंने खुद खेल किया ऐसे ही है, छुई मुई का पौधा जो होता है। और कोई उसका दुश्मन है जो उखाड़ने को आया है, वो छुएगा तब भी वही क्रिया करेगा वो। लेकिन अन्य प्राणी जो होते हैं, जो अन्य मनुष्य होते हैं, वो जानते हैं कि हमारा मित्र है कि हमारा शत्रु है, पहले से पता है यदि, तो वो वैसा रिएक्शन करेंगे। आपको जीवात्मा ही मान करके गुरुजी आयुर्वेद भी औषधियों को लेने के तरीका बताया है कि अच्छे नक्षत्र में लेना चाहिए और लेने से एक दिन पहले उसे जल आदि दे करके निमंत्रण दे के आना चाहिए। हाँ। जो पवित्र वगैरह, हाँ, तो उस समय गुणाधान ईश्वर अधिक किया करता है उन तत्वों में, समय के अनुसार। और जितनी आवश्यकता उतनी लो। एक पत्ता की जरूरत है, एक ही पत्ता लो। जड़ में अगर एक जड़ से हल्की से काम चल जाता है तो उतने ही लो, पूरा ऐसा मत काटो कि दोबारा अंकुरी ना हो। तो आगे पूर्व पक्षी कहता है कि जैसे पद्म आदि फूलों में, पुष्पों में प्रबोध और सम्मीलन, प्रबोध का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर खिलना, और सम्मीलन का अर्थ हो गया मुरझाना। तो ये जो विकार हो रहे हैं, ऐसे विकारों के समान तद विकार, उस बच्चे में भी हर्ष भय शोक का विकार हो रहा है, इसमें क्या समस्या है? तो यथा पद्मादिषु अनित्येषु प्रबोध सम्मीलनम विकारो भवति, प्रबोध और सम्मिलन के स्वरूप वाला विकार होता है। एवं अनित्य से आत्मनः हर्ष भय शोक संप्रतिपत्तिर विकारः स्यात्। ऐसे ही जो अनित्य आत्मा है, हम क्यों माने उसको नित्य, यहाँ उत्पन्न ही हुआ है वो, और अनित्य आत्मा है, और उसमें भी पद्म आदि के समान हर्ष भय शोक की संप्रतिपत्ति से विकार हो जाएंगे। उसमें उसको नित्य मानने की क्या आवश्यकता है? यही उत्पन्न हुआ है, जैसे पुष्प उत्पन्न हुआ है यहाँ पर और पुष्प में विकार आने लगे, ऐसे ही वह भी उत्पन्न हुआ है और उसमें विकार हो जाएंगे। तो सिद्धांती कहता है हेतु अभावात अयुक्तम।
आपका ये कथन इस सूत्र में हेतु है या दृष्टांत है? ये वत है ना, वत प्रबोध सम्मीलन विकारवत, ये दृष्टांत होता है। और दृष्टांत ये आपने हेतु दिया नहीं कोई, ये बिना हेतु का दृष्टांत है, ये स्वीकार्य ही नहीं होगा। क्योंकि इतना न्याय दर्शन पीछे पढ़ चुके हो, फिर भी तुम ऐसे प्रश्न कर रहे हो। बिना हेतु के दृष्टांत दे दिया, गलती कर बैठे। तो अनेन हेतुना पद्मादिषु प्रबोध सम्मिलन विकारवत अनित्यस्य आत्मनः हर्षादि संप्रतिपत्ति इति न अत्र उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु न वैधर्म्याद अस्ति। अर्थात अनेन हेतुना, ये जो आपने वाक्य बोला है, सूत्र बोला है कि पद्मादि में प्रबोध सम्मिलन विकार के समान अनित्य आत्मा में भी हर्ष आदि की संप्रतिपत्ति हो जाएगी, तो न अत्र, इसमें उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, न तो यहाँ पर उदाहरण के साधर्म्य से साध्य साधन वाला हेतु है। क्योंकि हेतु जब देते हैं तो या तो उदाहरण के साधर्म्य से देंगे अथवा उदाहरण के वैधर्म्य से देंगे। तो न तो आपने कोई उदाहरण के साधर्म्य से साध्य साधन हेतु दिया है, न वैधर्म्याद अस्ति, और न ही उदाहरण के वैधर्म्य से हेतु दिया है। हेतु है ही नहीं आपके पास में। तो हेतु अभावात, हेतु के अभाव होने से असंबद्धार्थकम अपार्थकम उच्यते। इसको जोड़ लेना, अपार्थकम उच्यते। असंबद्धार्थकम, जो संबद्ध अर्थ वाला नहीं है, अपार्थकम, जिसमें से अर्थ मुख्य बात जा चुकी है, अपार्थकम। क्योंकि केवल दृष्टांत किसी भी साध्य को सिद्ध नहीं करता। तो साध्य को सिद्ध करना ये क्या हो गया? अर्थ। और ऐसा अर्थ जिसमें से चला गया वो क्या हो गया? अपार्थक। तो ऐसा ये वाक्य बन गया आपका ये सूत्र। ये सूत्र आपका असंबद्धार्थक है। असंबद्धार्थक इसलिए है कि साध्य के साथ इसका संबंध जुड़ नहीं पा रहा है। दृष्टांत का साध्य के साथ संबंध कौन जोड़ता है? हेतु जोड़ता है। क्योंकि हेतु होता है साध्य का साधन, और वो दृष्टांत के साथ जोड़ता है, उसको साध्य के साथ जोड़ता है। तो इसलिए आपका ये सूत्र असंबद्धार्थक भी है और अपार्थक भी है। इससे ये सिद्ध नहीं हो सकता कि आत्मा अनित्य है। दृष्टांताच्य हर्षादि निमित्तस्य अनिवृत्ति ही। दृष्टांत मात्र से हर्षादि के निमित्त की, ये तो वार्तिक आगे आ रहा है उसको समझाने के लिए कि दृष्टांताच्य हर्षादि निमित्तस्य अनिवृत्ति ही। हर्ष आदि के निमित्त की, हर्ष आदि का जो कारण है, जो पूर्व पक्ष सिद्धांति ने बताया था, हर्ष आदि का कारण क्या बताया था? पूर्व अभ्यस्त स्मृति का अनुबंध। तो उस हर्ष आदि के निमित्त का आपके इस दृष्टांत से, आपके दिए हुए प्रबोध सम्मिलन वाले दृष्टांत से क्या हो रहा है? अनिवृत्ति ही। उसकी निवृत्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपके पास हेतु नहीं है कोई। या च इयम् आसेवितेषु विषयेषु हर्षादि संप्रतिपत्ति ही स्मृत्यनुबंध कृता प्रत्यात्मम गृह्यते। अर्थात ये जो विषयों का सेवन करने पर, आसेवितेषु विषयेषु, विषयों का सेवन करने पर हर्ष आदि की संप्रतिपत्ति होती है और उससे फिर स्मृति बनती है, और स्मृत्यनुबंध कृता प्रत्यात्मम गृह्यते। और उस स्मृति के संबंध से प्रत्येक आत्मा को, प्रत्येक आत्मा के द्वारा, तृतीय है ये प्रत्यात्मम, अविभाव समास है ना, तो तृतीय आपको दिखाई देगी नहीं, तो अम हो गया है न अविभावादतो अम तु अपंचम्यः। तो प्रत्येक आत्मा के द्वारा स्मृति के कारण से वह हर्ष आदि शोक गृह्यते, गृहीत होता है। तो सा इयम पद्मादि सम्मिलन दृष्टान्ते न निवर्तते। तो पद्म आदि सम्मिलन का जो दृष्टांत आपने दिया है, उस दृष्टांत से उसकी निवृत्ति नहीं होती। और यथा च इयम न निवर्तते तथा जातस्य अपीति।
तो ऐसे ही यहाँ जब ये निवृत्त नहीं हो रही है, लोक में भी हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि जब भी कोई स्मृति आती है तो पूर्व अभ्यस्त विषय के आधार पर ही बनती है वो, और तभी उभरती है। तो यथाच इयम न निवर्तते, जैसे यहाँ ये स्मृति जो उत्पन्न होती है वो निवृत्त नहीं हो रही है, तथा जातस्य अपीति, ऐसे ही जो उत्पन्न प्राणी है, बच्चा है, उसके साथ भी ऐसे ही अर्थ होगा। और ये जो आपने कहा है कि प्रबोध सम्मिलन विकार हो रहा है पद्म आदि में, और इसको आपने अनिमित्तक मान लिया है, तो ये अनिमित्तक नहीं है, ये भी सनिमित्तक है। वो कैसे है कि क्रिया जातश्च पर्ण विभागः संयोगः प्रबोध सम्मिलने, प्रबोध में भी और सम्मिलन में भी, फूल के खिलने में भी और मुरझाने में भी, ये जो पर्ण का विभाग है, देखो पर्ण उसकी जो पंखुड़ियां हैं, जब वो दूर दूर होते हैं तो खिलना कहते हैं उसको, और वो निकट आने लगे वही पंखुड़ियां, उसको सम्मिलन, उसको सिकुड़ना कहते हैं। तो ये जो क्रिया हो रही है, ये जो कार्य दिखाई दे रहा है, ये कैसा है? क्रिया जातः, ये क्रिया से उत्पन्न है। बिना क्रिया के न तो सम्मिलन होगा और न प्रबोध होगा। तो क्रिया जातश्च पर्ण विभागः संयोगः प्रबोध सम्मिलने। और रही बात क्रिया इसमें कारण है, तो क्रिया किस निमित्त से हुई है? वो अन्मेय है। क्रिया हेतुश्च क्रियानुमेयः, क्रिया का कोई न कोई हेतु है। इसका पता कैसे लगा? इसका पता कैसे लगा? उस क्रिया के परिणाम को देख करके, प्रबोध सम्मिलन को देख करके। तो क्रिया हेतुश्च क्रियानुमेयः, क्रिया का कोई न कोई हेतु है, ये क्रिया के द्वारा ही अनुमेय हो रहा है। क्रिया हो रही है, ये दिख रहा है, तो क्रिया का हेतु भी कोई न कोई होना चाहिए। उसको खोला नहीं इन्होंने क्रिया का हेतु क्या है, लेकिन अनुमेय तो है, क्योंकि बिना हेतु की क्रिया होती नहीं, तो वो क्रिया परमात्मा कर रहा है। तो एवं च सती, ऐसा होने पर हैं, हाँ वो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन सूर्य किरण के संबंध से ऐसा हो जाए, कारण तो ईश्वरी बनेगा सर्वत्र। तो एवं च सती, ऐसा होने पर किम दृष्टांतेन प्रतिषिध्यते, दृष्टांतेन किम प्रतिषिध्यते, आप अपने दृष्टांत को दे करके क्या निषेध कर रहे हैं? फिर पहली बात तो आपका हेतु नहीं था, और फिर प्रबोध सम्मिलन जिन कारणों से हो रहा है वो कारण ही भिन्न है, उसमें स्मृति का अनुबंध नहीं है कोई, और न कोई निष्कारण है, अकारण भी नहीं है वो, उसमें क्रिया है, क्रिया का हेतु होना है, कोई ना कोई है। तो एवं च सती किम दृष्टांतेन प्रतिषिध्यते। तो अनुमेय कह तो दिया है, अनुमान प्रमाण होता है, तो क्रिया का हेतु कोई ना कोई है। क्या है वो चीजें लग रही, वो आगे का विषय रहा, फिर वहां तक इनका विषय नहीं है। ये अपनी बात को ईश्वर तक नहीं पहुंचाते हैं, ये व्यावहारिक शास्त्र, ये वहीं तक रखते हैं अपना। आगे उनके कारण खोजने के लिए अन्य दर्शन है विद्यमान। फिर मतलब जैसे ये यदि स्पष्ट दिखा देते ना कि कारण यहाँ पर ये है, तो सामने वाले को और स्पष्ट हो जाता। तो सामने वाले को, तुम्हें तो हो गया स्पष्ट, अब व्याख्याकार करते रहेंगे ऐसे ही। आगे फिर ये विषय उठाएंगे, अगर आप प्रबोध सम्मिलन विकार को बिना कारण के मानोगे तो फिर क्या क्या समस्याएं आएंगी, वो आगे बोलेंगे। प्रणोध्वनि। ओ